प्रश्नावली 4.2 और प्रश्न क्रमांक है पहले का तीसरा, है ना। एक सवाल बचा हुआ है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अपना नियम हम बदलेंगे नहीं। हमारा नियम क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी सवाल आ जाए, कल करवाए थे मैंने क्वेश्चन, ये कोई सभी प्रश्न आ जाए गुणनखंड वाला जिसमें 3 पद है ऐसे x² वाले, तो इसको पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला कार्य क्या होगा, सबसे पहला कार्य होगा शुरू का गुणा काय में करेंगे अपन, करेंगे नहीं, केवल चेक करने के लिए पीछे करेंगे। जैसे यहां कर लिया अपन ने, √2 का गुणा कहां करा अपन ने, 5√2 में। तो देखो 5 तो बिना रूट में है, √2 का गुणा √2 में करेंगे क्या आएगा, तो 5 दूना क्या हो गया 10 आ गया। बताओ 10 किस किस के पहाड़े में आता है, शुरुआत कैसे करेंगे, 1 के पहाड़े में 10 आता है, 10 बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 3 में आता नहीं है, 4 में आता नहीं है, 10 5 में आता है, रिपीट हो गया। मतलब जो भी चाहिए बस हमको ये तीनों से मिलेगा, जो भी चाहिए। आगे बात समझ में। दूसरी चीज में अपन तो हीरो हैं, ये 3 गुंडे हैं, आप लोग हीरो हो, गुंडों को मारना है, तो मेन गुंडा कौन है, मेन गुंडा बीच में 7x और पीछे कहीं है प्लस करने पे 7 आना चाहिए, इनमें से किस में आ रहा है चेक करते हैं। 10 में अपन 1 प्लस करो, क्या 7 आ रहा है क्या, 5 में 2 प्लस करो 7 आ रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे √2x² और प्लस 7 को लिखेंगे अपन क्या 5x प्लस और प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे देखो √2x² और ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा, और बराबर आप देखो ये √2 है, ये 5 है, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। अभी एक से यहाँ 2 बार है, एक से यहाँ 1 बार है, तो हम क्या करेंगे, चलो एक बार तो इनको लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपन करेंगे संशोधन, कुछ मतलब डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो 2 है ना, या √2 है, इसने बोला यार कि ये 2 मेरा रिश्ता लगता है यार, √2 ने कहा कि वो 2 है नहीं मेरा रिश्तेदार है, मतलब कहीं ना कहीं तो संबंध है उनके बीच में। तो बताओ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, √2 को 2 के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन 2 को √2 के रूप में कैसे लिखेंगे, इस 2 को लिख लो √2 गुणा √2 का गुणा √2 में करो, क्या आता है 2 आता है, और x का अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन इन 2 में कॉमन, इन 2 में कॉमन, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, कोई कॉमन नहीं, एक से यहाँ 2 बार, एक से यहाँ 1 बार, x बाहर आया, क्या बचेगा, यहाँ √2x, यहाँ बचेगा 5, √2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, √2 बाहर निकालो, 1 √2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ √2 बाहर गया, क्या बचेगा 5 बराबर, और √2x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, और बराबर, पहले इसको 0 करो, किसको, पहले इसको 0 करो, √2x प्लस 5 बराबर 0 करने पर तो क्या जाएगा, √2x, ये 5 उधर जाएगा, काय हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -5/√2, और दूसरा इसको 0 करो, x प्लस √2 बराबर 0 करने पर तो x का मान क्या जाएगा, √2 जाएगा उधर, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर आ गया, एक तो -5/√2 एवं x बराबर क्या आ गया -√2, ये हो गया हमारा। इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए, है ना, कुछ इसका मॉडिफाई रूप, शॉर्टकट तरीका, ये कब काम आएगा, देखो आपको जब कोई विकल्प नहीं बचे, आपके दिमाग में हल करना नहीं आ रहा, तो आप इससे हल करोगे, तो आपके एक आध नंबर कम हो सकता है, चेक करने वाला दे सकता है कम, वैसे पूरे नंबर देगा, लेकिन संभावना है कि एक आध, अगर इस प्रकार से करोगे तो कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा विधि आपको, थोड़ी शॉर्टकट विधि है, एक आध स्टेप उसमें कम लगती है, तो उसमें आपके नंबर थोड़े से कट सकते हैं, लेकिन विधि बिल्कुल सही है और शॉर्टकट है। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न आ गया कि इसके मूल होंगे, तो इतना लंबा करने बैठोगे, इससे अच्छा है कि शॉर्ट में कर लो उसको, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया विधि है। तो हम एक सवाल करते हैं, पहला सवाल जैसे क्या है, देखो 2 तरह से होगा, एक तो क्या है जिसमें x² गुणांक कुछ भी नहीं हो, एक हो, मतलब एक वो वाले सवाल, और जिसमें कुछ हो, 2 तरह के सवाल है इसमें, है ना, तो दोनों करते हैं अपन। तो पहला सवाल क्या है बोलिए, x² माइनस 3x, x² माइनस बराबर 0। सबसे पहला काम वही करेंगे अपन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे, क्या आएगा, 1 का पढ़ा बोलो 10 बार, 2 का पढ़ा बोलेंगे 5 बार, 5 का पढ़ा बोलेंगे 2 बार, यही ये प्रोसेस है ना।
अब क्या करेंगे अपन, ध्यान देना, घटाने पे 3 आना चाहिए, घटाने पे 3 काहे में आ रहा है इसमें से, 5 में से 2 गया तो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर लिखना, माइनस का ब्रैकेट में इस 3 को 3 नहीं लिखते हुए क्या लिखेंगे, एक्स मत लगाओ, 5 माइनस 2 कोष्टक बंद और बाहर, और माइनस 10 और बराबर। अब देखो यहीं से सवाल हो जाएगा ऑटोमेटिक फटाक से। कैसे, आपको लगाना है 2 कोष्टक, दोनों में बिठा दो एक्स। अब ये जो कोष्टक लगा हुआ है, लगाया अपन ने, इसको खोलना है, तो ये 5 काय का है, कोष्टक के अंदर काय का है, कोष्टक के बाहर चिन्ह काय का है, मैंने क्या बताया, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो ये 5 काय का है, प्लस का तो काय का हो जाएगा, ये 2 काय का है, माइनस का तो काय का हो जाएगा, बराबर। ये खत्म सवाल। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया। और जैसे कि और सवाल है, मान लिया जाए ये सवाल आ गया, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, और माइनस 8, कोई सभी प्रश्न, ये मान लो ये प्रश्न आ गया, कैसे करेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, किस किस के पारे में आता है, 2 का पारा में 4 बार, 4 के पारे में आ गया। अब यहाँ पे मेन गुंडा कौन है, उसके पीछे किसका हाथ है, घटाने पे 2 काय में आ रहा, क्या करोगे, बराबर 0 है यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, कोष्टक लगाएंगे, 2 को लिखेंगे क्या, एक्स का माइनस का 8 का बराबर का 0 का। अब मैंने क्या बोला, शॉर्टकट विधि में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये स्टेप खत्म हो जाएगी, 2 कोष्टक लगाओ, एक्स को बिठाओ, कोष्टक खोल दो, कोष्टक खोलेंगे तो ये 4 काय का है, काय का हो जाएगा, ये माइनस का तो काय का हो जाएगा, बराबर। एक बार इसको 0 कर दो, x का मान आ गया 4, एक बार इसको 0 कर दो तो x का मान आ गया -2। अगला सवाल है, जैसे मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इस वाले सवाल में और पिछला जो अपन ने सवाल किया है, मतलब इससे पहले वाले प्रश्न में क्या समानता, क्या है बताओ, इसमें और इस वाले सवाल में क्या भिन्नता है, क्या क्या मतलब क्या अलग है। इस सवाल में एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, और इस सवाल में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या था, 1 था। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें भी प्रोसेस वही रहेगी जो अपन हर सवाल में करते हैं। सबसे पहला कार्य शुरू का गुना करेंगे आखिरी में, 2 छंग 12 है ना, तो 2 छंग 12 क्या जाएगा, किस किस के पारे में, 1 के पारे में 12 बार में आता है, 2 के पारे में 6 बार में आता है, 3 के पारे में 4 बार में आता है, 4 के पारे में। तो क्या करेंगे अपन, घटाने पे 1 आना चाहिए, घटाने पे मेन मुंडा कौन है, x के साथ में कहीं भी नहीं मतलब कहीं है, तो घटाने पे 1 काय में आ रहा है बताओ, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो क्या करो, 2x स्क्वायर लिखो, ये प्लस का प्लस लगाओ, इस 1 को लिखेंगे क्या, 4 माइनस 3, x का x लिखो, 6 का 6 लिखो, बराबर 0। अब देखो ये विधि केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है, बड़ी विधि है ना, मतलब केवल आंसर लाने के लिए है कि हाँ हमारा आंसर आ जाए फटाक से। पर प्रोसेस अपने को, मान लो एग्जाम में सवाल आता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, तो आपको कैसे करना है इसको, उस बड़ी विधि से हल करना है जो पहले करवाई मैंने। ये तो केवल ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इसके मूल हो गए, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे कर देना, फटाक से निकल जाए। कैसे निकलेगा, देखो आप क्या करना, ब्रैकेट लगाना, 2 ब्रैकेट लगाना, दोनों के साथ में आगे आगे क्या बिठा देना, सवाल x से हो तो x बिठाओ, y में हो तो। अब ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है, तो चिन्ह परिवर्तित, तो ये 4 काय का है, प्लस का तो प्लस का रहेगा, 3 काय का है, माइनस का तो माइनस का रहेगा। अब इसमें x की घात 2 के साथ में कौन था, इंटू में 2 था, तो यहाँ पीछे वाले में यहाँ भी 2 का भाग दे दो, तो क्या होगा, 2 से काट दो, 2 दूना, तो ये आंसर आ गया हमारा। क्या करोगे, एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 3/2 बराबर 1, इसको 0 कर दो, तो x का मान क्या आ गया, -2, और एक बार इसको 0 कर दो, तो x का मान क्या जाएगा, 3/2 जाएगा, तो काय हो जाएगा, प्लस का, तो एक मूल हो गया, एक मूल ही हो गया। और देखो एक आध और प्रश्न देखो, जैसे कि एक आध प्रश्न और तुम्हें बताऊं मैं, जैसे कि कौन सा है, एक सवाल होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x है ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये वाला प्रश्न है मान लो, है ना, बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1,
बताओ इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले शुरू का गुणा आखिरी में करो। 6 किसके बारे में आता है? 1 के बारे में, 6 बार में, 3 के बारे में, 2 बार में। ओके, अब क्या करेंगे बताओ मेरे को, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले 6x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब मेन गुंडा कौन है? उसके पीछे किसका हाथ है? प्लस करने पे 7 काहे में आ रहा? तो इस 7 को 7 पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और प्लस 1 का बराबर का, और 1 से भी लिखेंगे, हो या? अब क्या करेंगे? 2 कोष्टक लगाएंगे। ये 2 कोष्टक लगा दिए, थोड़ा बड़ा लगाते हैं, मजा नहीं आएगा नहीं तो। चलो ये बड़ा कोष्टक लगा दिया थोड़ा सा, ये 1 से लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? अब कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है? अब कोष्टक खुलेगा तो दोनों काय के हो जाएंगे? ये 6 प्लस का है तो माइनस का 6, ये 1 प्लस का है तो काय का? तो बराबर। अब आगे आगे कौन है यहाँ? 1 की घात 2 के साथ में कौन है? तो क्या करेंगे? 6 का भाग यहाँ भी तो 6 का भाग, ये 6 से 6 कट जाएगा 1, तो 1 से माइनस 1 आ जाएगा ना, 1 से माइनस 1/6 बराबर। तो एक बार इसको 0 कर दो तो x का मान आ जाएगा, -1 इधर आएगा तो एक बार इसको 0 कर दो, 1 से माइनस 1/6 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा प्लस का 1/। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो उनको शॉर्टकट में ऐसे हल अपन कर सकते हैं। अगर मान लो, सुन लो एक बार और, कमजोर छात्र हैं, अगर मान लो वो विधि यही नहीं थी, कौन सी वाली? वो बड़ी वाली विधि, और तुमको ये विधि समझ में आ गई, तो आप लोग पास, जिनको बाउंड्री पे आने में प्रॉब्लम आ रही है, वे लोग आप इस विधि से आप उसको कर सकते हैं। आप